नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, परसों रांची में गोलीबारी की घटना, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक कार्यकर्ता की हत्या, गढ़वा में, लोहरदगा में गोलीबारी, पलामू में पेट्रोल कांड के बाद आज का दिन कोल्हान परगना का था। माफ़ कीजिए, सॉरी, फिर से कोई बात नहीं, कोल्हान प्रमंडल है ना। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, परसों रांची में गोलीबारी और गढ़वा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सीनियर कार्यकर्ता की हत्या, फिर लोहरदगा में गोलीबारी, उससे पहले दुमका में पेट्रोल कांड और आज कोल्हान का दिन था। कोल्हान में 3 घटनाएं हुई। पहली घटना में भीड़ ने एक एसआई की जमकर पिटाई कर दी। दूसरी घटना सरायकेला खरसावा में, जहां एक दंपति शिकायत लेकर पहुंचा थाने वाले ने उसे बेइज्जत कर भगा दिया। आहत दंपति ने अपने घर में आत्मदाह का प्रयास किया, आत्महत्या कर ली। तीसरी घटना आपको पता है, चाईबासा में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुई। तो कुल मिलाकर मैं एक आंकड़े देख रहा था कि झारखंड में वास्तव में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है या सिर्फ मीडिया यूं ही शोर कर रहा है। आंकड़ा यह है कि पिछले 2 सालों में 5700 क्राइम अगेंस्ट वुमेन रजिस्टर किए गए हैं। अनरजिस्टर्ड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें से 1000 आदिवासी बच्चियाँ, इनके साथ रेप हुआ, मार डाला गया, मतलब इनके साथ दुष्कर्म की घटना, छेड़छाड़ की घटना जो भी हुई, जो रजिस्टर्ड है, ये है। अब पता नहीं ये आंकड़े कुछ दर्शाते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने आज तक किसी भी पुलिस पदाधिकारी, किसी भी कंसर्न्ड अथॉरिटी पर कार्रवाई होते नहीं देखा। हेमंत सोरेन में एक खास बात यह है कि ये स्वभाव से बहुत सरल हैं, अच्छे हैं। जब भी आप व्यवहारिक रूप से इनसे मिलेंगे तो ये दिल जीत लेंगे। इससे पहले के मुख्यमंत्री थे, जुबान से अक्खड़ थे, कड़ा बोलते थे। ये पर्सनालिटी का फर्क छोड़ भी दे तो हेमंत सोरेन में एक खास बात है कि ये कभी कार्रवाई नहीं करते। वो दोषी पदाधिकारियों की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे कोई भी दोषी हो, चाहे इनके विधायक प्रतिनिधि दोषी हों, इनसे साथ जुड़ा कोई पदाधिकारी दोषी हो, पुलिस वाले दोषी हों, कई जिलों के उपायुक्त दोषी हों। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मूल विषय आज का जो मैं लेकर आया था कि झारखंड में सीएनटी एसपीटी एक्ट के कितने मामले रजिस्टर्ड हैं, किस जिले में कितनी आदिवासी ज़मीनों का अवैध हस्तांतरण किया गया और कितनी आदिवासी ज़मीनें गैर कानूनी तरीके से गैर आदिवासियों के नाम पर हो गई। विधानसभा में एक कमेटी बनी थी, जैसे लोबिन हेम्ब्रम, दीपक बिरुआ और चमरा लिंडा, इन तीनों ने सवाल उठाया था। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टीफन मरांडी, लोबिन हेम्ब्रम, रामचंद्र सिंह, केदार हाजरा, लंबोदर महतो, ये 5 लोगों की एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के जो अध्यक्ष स्टीफन मरांडी साहब को बनाया गया था। स्टीफन मरांडी ने हर जिले के डीसी को एक पत्र लिखकर कहा कि आप बताइए कि आपके यहाँ, आपके ज़िले में इस तरह की कितनी शिकायतें आई हैं कि आदिवासियों का ज़मीन गैर कानूनी तरीके से गैर आदिवासियों को ट्रांसफ़र कर दिया गया। जो आदिवासियों का ज़मीन आदिवासियों को भी अगर ट्रांसफ़र किया है, अगर उसमें कुछ गैर कानूनी पहलू है तो आप हमें वो बताएं। आपको पता है, किसी भी ज़िले के डीसी ने कमेटी को अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी। और हद तो तब हो गई जब कम से कम 7 जिलों के डीसी ने लिखित जवाब भेजा कि हमारे ज़िले में ऐसा एक भी मामला नहीं है। यानी कि उनके ज़िले में आदिवासी ज़मीन को कभी भी गैर कानूनी तरीके से सीएनटी एसपीटी एक्ट के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए दूसरे को दिया गया है, ऐसा कोई मामला ही नहीं है। धारा 49 के उल्लंघन का भी मामला नहीं है। अब वो कमेटी मजबूर है कि विधानसभा की कमेटी तो बना दी, अब आगे का रास्ता क्या होगा, हम पूछ रहे थे। तो कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा डीसी को बुलाकर पूछ सकते हैं कि भैया हमने आपसे एक रिपोर्ट मांगी थी, आपने वो रिपोर्ट क्यों नहीं दी। और जिन जिलों के डीसी ने दिया है उनसे हम पूछ सकते हैं कि आपके ज़िले के लोग सीधे कमेटी के सामने आकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं और आपने ये लिख कर दिया है कि हमारे ज़िले में सीएनटी एसपीटी के उल्लंघन का एक भी मामला नहीं है। तो अब बताइए हम क्या करें। यहाँ कमेटी मजबूर, यहाँ नेता मजबूर, यहाँ सरकार मजबूर,
यहाँ अफसर मजबूर, मजबूर बेटियाँ, मजबूर इस राज्य के नौजवान, और हम मीडिया भी तो मजबूर ही हैं, बोलकर कर भी क्या लेंगे। नमस्कार।